भूत और राजकुमारी। एक अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से राज्य विराटगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने गहरे दिल और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। राजमहल के बड़े बड़े झरोखों से वह अक्सर दूर के पहाड़ों और जंगलों को देखा करती थी, मानो किसी अज्ञात को तलाश रही हो। राज्य के पूर्वी छोर पर एक घना और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां अरमान नाम का एक भूत रहता है। यह भूत किसी समय का वीर योद्धा था जिसे प्रेम में विश्वासघात का शिकार होना पड़ा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस जंगल में भटकने लगा। अरमान को एक श्राप था कि वह अपनी प्रेमिका की सच्ची माफी मिलने तक इस संसार में भूत बनकर रहेगा। एक दिन अनन्या ने जंगल के बारे में कहानियां सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में जंगल में भूत है या यह सिर्फ लोगों के मन का डर है। उसने अपने विश्वास पात्र सेवक को साथ लिया और भोर के समय जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचने पर अनन्या को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर कदम के साथ पेड़ों की परछाई और गहरी होती गई। तभी अचानक तेज हवा चली और सेवक डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अनन्या अकेली रह गई। तभी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह अरमान था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति और गंभीरता थी। अनन्या ने डरते हुए कहा, मैं राजकुमारी अनन्या हूं। मैं यहां यह जानने आई थी कि इस जंगल के पीछे की सच्चाई क्या है। अरमान ने कहा, यहां से चली जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अनन्या अड़ गई। उसकी निडरता ने अरमान को प्रभावित किया। वह पहली बार किसी इंसान से इतने करीब से बात कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद बढ़ा। अरमान ने अनन्या को अपने जीवन और अपने दर्द की कहानी सुनाई। अनन्या ने उसकी भावनाओं को समझा और उसके अकेलेपन को महसूस किया। हर बार जब अनन्या जंगल में आती तो अरमान और वह घंटों बातें करते। अनजाने में दोनों का दिल एक दूसरे की ओर खींचने लगा। अरमान ने कई बार अनन्या से कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं एक श्रापित आत्मा हूं, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन अनन्या का जवाब हमेशा यही होता, प्यार लायक और नालायक में फर्क नहीं करता, यह सिर्फ होता है। इस प्रेम कहानी की खबर राजमहल तक पहुंच गई। राजा इस बात से क्रोधित हुए और उन्होंने अनन्या को महल से बाहर जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो अरमान को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा, लेकिन अगर कोई इसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो तो श्राप टूट सकता है। जब यज्ञ शुरू हुआ तो अरमान कमजोर पड़ने लगा। उसकी आत्मा दर्द से कराह रही थी। अनन्या यह सब सहन नहीं कर सकी। वह यज्ञ के बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली, अगर अरमान को मरना है तो मुझे भी मरना होगा। उसका दर्द अब मेरा दर्द है। उसकी सच्ची भावनाओं और बलिदान ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और अरमान की आत्मा को श्राप से मुक्ति मिल गई। वह अब एक इंसान बन चुका था। अरमान और अनन्या का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। उनका प्रेम अमर हो गया और लोगों को यह सीख मिली कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। आज भी विराटगढ़ के लोग इस प्रेम कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां चमत्कार भी होते हैं।